नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। देखिए यूपीपी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और यूपीपी की अगली क्लास है जो आपके पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी है। इन सबसे पहले आपको बता दें कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, बीच में स्किप करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इन क्वेश्चन के साथ में कुछ और भी चीजें बताई जाती हैं जो आपके लिए हो सकता है इन क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्यों? क्योंकि वो पेपर में ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन इनमें बताए जाते हैं इससे रिलेट कर करके कि जो आपके पेपर में आने वाली परीक्षा में और ही उपयोगी हो जाते हैं। इन सबसे पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके पास भी पहुंच सके और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने से व्यूज भी बढ़े। आपकी जिम्मेदारी है व्यूज बढ़ाने की और सब्सक्राइब कराने की। मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाने की और आपको अच्छा कंटेंट देने की, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर सकें और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। फिर से करें, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करा करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, आज बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आपके पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। क्वेश्चन के अलावा बहुत सारी आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे चलते चलते कि आपको भी कभी कोई समस्या ना आ सके। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक संख्या का 3 गुना उसके 1/3 से 24 अधिक है। पहली बात तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आज हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बहुत ही आराम से 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट जो भी लगेगा, 6 क्वेश्चन के लिए भी हम उतना पर्याप्त समय देंगे। देखिए, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं या और हमारा जो तरीका है उससे करते हैं। पहले एक संख्या का 3 गुना, हमने कहा कोई एक संख्या थी, वो मान लो थी x थी, इसका हमने जैसे 3 गुना किया, मतलब इसको 3 गुना कर दिया, इस संख्या को हमने 3 गुना कर दिया। पहले संख्या कुछ रही, x रही, उसको हमने जैसे 3 गुना किया, मतलब उसको 3x किया, तो इसी संख्या का 1/3 से ये ज्यादा हो गई। मतलब कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या का 3 गुना जैसे हमने किया तो उसके किसके, x के 1/3 से 24 अधिक हो गई। कौन सी अधिक हो गई? ये अधिक हो गई। कितनी अधिक हो गई? 24 अधिक हो गई। कितनी अधिक हो गई? 24 अधिक हो गई। तो आप हम ये बताइए, अगर इसमें 24 जोड़ दें तो ये बराबर नहीं हो जाएगी संख्या? उसने कहा कि जैसे हमने 3 का गुणा किया, इसको 3 गुना किया, तो ये संख्या इस संख्या से, किस संख्या से? इस वाली संख्या से 24 अधिक हो गई। अगर ये अधिक हो गई तो हम इसमें 24 जोड़ दें तो ये संख्या बराबर हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो हम यहां से देखते हैं, 3x माइनस का इधर आ जाएगा x/3 इज इक्वल टू 24। यहां से 9x माइनस x/3 बराबर 24, 8x इज 3 इज इक्वल टू 24, ये कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 9। खत्म। ये तो हमारा आंसर आ गया, खत्म। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन 9 लेते हैं हम, 9 को 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 27। 9 का 3 गुना करेंगे 27। एक संख्या हमने मान लिया 9 थी, का 3 गुना उसके किसके? 9 के 1/3, मतलब 3 से 24 अधिक है। कौन सी अधिक है? 27। देखे 24 है अधिक, है अधिक, ये अधिक 24 है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अब यहां से इसके बाद से जो भी क्वेश्चन, इसके छोड़ करके इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें समय लगेगा, आपको समय देना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इस वीडियो में आपको कितनी सारी नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 17 गुणे 23 प्लस 16 भाग क्यूब रूट 64 माइनस 156 इक्वल टू x। तो x का मान बताना है। तो हम देखते हैं, 17 गुणे 23, 17 3 51, मल्टीप्लाई करते चलते हैं साथ में। ठीक है, 17 3 51, 1 5, 17 दूनी 34, 5 39। ठीक है, 391 यहां से आ गया, यहां से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, पहले प्लस का साइन लगा है,
प्लस का साइन लगा दिया। अब हमें ये वाली सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि डिवाइड पहले सॉल्व करते हैं और उसके पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करिए। कोई समस्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। अब यहाँ पे ये किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। कितना है? 4 का क्यूब है। तो 4 का भाग देंगे 16 में, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। अब माइनस का 156। अच्छा आप ये बताइए, कैलकुलेशन करना सीखिए तेजी से। या आप ऐसा करिए 395 जुड़ जाएगा, माइनस 156 तो आ जाएगा 9, तो यहां बचेगा 8 3 2, 239। आंसर क्या आ जाएगा? 239। अब हम लोग क्या सॉल्व करते? 4 1 5, 5 में यहाँ पे 5 में से 6 गया, 9 बचा, यहाँ पे 8, 8 में 5 गया, 3 बचा है, तो अपने आप 2 हो जाएगा, खत्म। 239 आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले हमने, अगर आपको नहीं करना तो सबसे पहले आप इसको करेंगे तो यहां से 4 प्राप्त हो जाएगा। जैसे 4 प्राप्त हुआ यहां से, तो आपने देखा इसका मल्टीप्लाई किया तो 391 आ गया, प्लस का 4 माइनस का 156, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अगला था तीसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम दो चीज, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना सीखते हैं। स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज सीखते हैं कि यदि आपके पास किसी संख्या में 5 आ जाए, किसी संख्या में 5 आ जाए, चलिए आप इसको मत करिए, हम बता दें पहले। जैसे हमें मान लिया संख्या दे रखी है, पहले ये देख ली, क्यूब रूट निकालना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यूब रूट निकालना सीख रहे हैं पहले, जल्दी से तुरंत आते हैं हम लोग फिर इसमें, फिर उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। हमने देखा कि 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, इसका हो जाएगा 216, और 8 का हो जाएगा 512, 9 का हो जाएगा 729, और 7 का कितना हो जाएगा? 343। ठीक है, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि यदि हम 1 का क्यूब करते हैं तो हमें लास्ट में क्या मिलता है? 1 मिलता है। ये याद करना पड़ेगा आपको। यदि हम 2 का क्यूब करते हैं, उसको यूनिट डिजिट क्या मिलती है? 8 मिलती है। 3 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या मिलती है? 7 मिलती है। 4 का क्यूब करने से 4 यूनिट डिजिट मिलती है। 5 का क्यूब करने से 5 मिलेगी। 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9। अब हम ये देखते हैं कि 1 का क्यूब करने से 1 मिलेगा, 9 का क्यूब करने से 9 मिलेगा, ठीक है। 6 का क्यूब करने से 6 मिलेगा, 4 का क्यूब करने से 4 मिलेगा, और 7 का क्यूब करने से 7 मिलेगा। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये याद होने चाहिए आपके पास, तभी आपका क्यूब रूट जल्दी से निकल सकता है। उसके बाद बचता क्या है? यदि हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 2 मिलेगा। यदि 2 का क्यूब करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट होगी 8, और 8 का अगर क्यूब करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट होगी 2। ये याद होना चाहिए। उसके बाद बचता है 8 हो गया, बचता है 3 का करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 का करेंगे तो 3 आ जाएगा। आपको ये भी याद होना चाहिए, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी में जो सेम है वही सेम आएगा। अब हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखते हैं। देखिए जैसे पहला ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1728, देखिएगा 1728। अब क्यूब रूट में क्या करते हैं? निकालने के लिए सबसे पहले उसकी यूनिट में जितने शुरुआत से क्यूब है तो लास्ट के 3 डिजिट को लेते हैं। हम देखते हैं कि इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है? 8 है। इसका मतलब इसके क्यूब में 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। अब बची संख्या क्या है? 1। अब ऐसी संख्या का क्यूब करते हैं जो 1 से ज्यादा ना हो, तो वो कौन सी होगी संख्या? वो संख्या 1 होगी। इसका मतलब ये किसका क्यूब रखा है? 12 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक। अब अगला आता है कौन सा है? 5832। 5832। अब हम देखते हैं कि इसका यूनिट में क्या है? 2 है। तो इसका मतलब हमारा जो क्यूब होगा उसके लास्ट में 8 तो आएगा। अब इधर कौन संख्या आएगी? जो बचता है 5 अकेला, उसको ऐसा क्यूब करो कि 5 से ज्यादा ना हो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8,
तो 2 वाला क्यूब नहीं लेंगे, क्यों? वो 5 से ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब वो किसका हो जाएगा? 1 का। ये 18 का क्यूब हो गया। तो पूछा क्या है? 12 + 18 पूछा है, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब पूछा है, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। खत्म आंसर। कुछ क्यूब और निकाल के दिखा दे आपको, देखिए रख कर दे इसको। कुछ क्यूब आपको निकाल के दिखा दे, जैसे 68 58 68 58 सॉरी 59 लिख के रखा हूं मैं। और अगला क्यूब आ जाएगा 10 448 648 10 648, फिर आ जाएगा 21 952 21 952। अब हम देखते हैं क्यूब निकालना सीखते हैं। सबसे पहले अगर क्यूब निकालना है तो उसकी लास्ट के 3 डिजिट को लेते हैं। 3 डिजिट की लास्ट में देखते हैं कि उसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। उसका हमने सीखा है कि 9 में 9 ही आएगा, 9 में 9 आएगा। अब बचा क्या? 6 अकेले बचा। अब 6 ऐसी कौन संख्या क्यूब करें कि 6 से न ज्यादा हो? तो देखो 1 में ज्यादा हो जाएगा, 1 में 1 होगा, 2 में 8 हो जाएगा। तो 2 वाला बिल्कुल हरगिज नहीं लेंगे, हमें क्या लेना है? 1। तो इसका मतलब ये किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। ठीक है, अब आते हैं इसमें, लास्ट में 8 है, इसका मतलब उसके यूनिट में जो क्यूब होगा 2 होगा। बचा क्या? 10। अब 10 कौन सा किस संख्या का क्यूब करेंगे 10 से ज्यादा ना हो? 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 वाला 3 नहीं लेंगे। इसका मतलब ये किसका क्यूब लिखा हुआ है? 22 का क्यूब लिखा हुआ है। ये 19 का क्यूब है। आगे आते हैं, इसमें 2 है तो उसके यूनिट में 8 आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा। सिंपल है, क्यूब निकालना बहुत आसान है। अब बचता है क्या? 21। ऐसा कौन सा क्यूब होगा जो 21 से ज्यादा ना हो? देखो 3 का हो जाएगा 27, 2 का हो जाएगा 8, तो हमें 2 लेना है। इसका मतलब ये किसका क्यूब लिखा है? 28 का क्यूब लिखा है। आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर में करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। ठीक है, क्यूब रूट, उम्मीद है क्यूब रूट निकालना आपको आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर रूट में, जल्दी से देख लेते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, बाकी इसकी क्लास अलग से लगा दी जाएगी कभी, लेकिन अभी जल्दी से यही करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आपको देना। जैसे अब स्क्वायर रूट में क्या करते हैं? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 4 5 6 7 8 9, सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है भी बताते हैं। 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 8 का 64, 7 का 49, 6 का 36, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1। अब हम यहां देखते हैं कि एक बार 2 में भी यूनिट डिजिट 4 है और 8 में यूनिट डिजिट 4 है। ये याद करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। या ध्यान में नहीं आता तो आपको 10 तक के क्यूब और स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए, आप उससे करेंगे तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब जैसे अगर हम इसमें स्क्वायर करना करें, 1024 पहला स्क्वायर है, 1024 डायरेक्ट करते हैं। दूसरा स्क्वायर है 2916, तीसरा स्क्वायर है 7396। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सोचने की चीज ये है कि जैसे हमने अब उसमें क्यूब में कहा था हमने लास्ट की 3 डिजिट लेनी है, लेकिन स्क्वायर में क्या करना है? देखिए उसमें क्यूब था 3 था तो 3 डिजिट लेनी है, इसकी स्क्वायर है 2 यहां पे लिखा है, उसकी लास्ट के 2 डिजिट लेनी है। अब हमने देखा कि इसमें लास्ट में 4 है, तो इसका मतलब 4 2 में भी आता है, 2 के क्यूब, 2 के स्क्वायर में भी, और 8 के स्क्वायर में भी आता है। तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर होगा या तो उसके लास्ट में 2 होगा या तो उसके लास्ट में 8 होगा। अब इसका डिसाइड हम लोग करते हैं कैसे? या तो उसके यूनिट में 2 होगा या तो उसके यूनिट में 8 होगा। अब बचा क्या? 10। अब ऐसा कौन सा स्क्वायर करें कि 10 से ज्यादा ना हो? देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 के बाद 3 का भी स्क्वायर 10 से पहले है,
तो 3 का स्क्वायर तो होगा। अब 32 होगा कि 38 होगा? 32 होगा कि 38 होगा? 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 10 से ज्यादा हो जाएगा। अब ये डिसाइड करना है कि 32 होगा कि 38 होगा। अब हम यहां पे ये देखते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हम ये देखते हैं कि 10 जो है किसके पास में है? तो 3 वाले के पास में है। इसका मतलब पहले वाले के पास में है। इसका मतलब ये वाला हमारा हो जाएगा। यदि ये 10 16 के पास होता, मतलब 4 का स्क्वायर 16 था, 16 मतलब ये अगर 15 की जगह 15 होता, 14 होता, तो हमारा ये वाला आंसर होता। खट इसको टिक करके चलेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आता 29 16। देखिए लास्ट में 16 है, मतलब 6 यूनिट में है। अब इसके जो स्क्वायर इसका होगा, उसके लास्ट में 6 अगर है तो वो 6 का भी होगा और 4 का भी हो सकता है। 4 का भी हो सकता है, मतलब उसके यूनिट में 4 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब डिसाइड क्या करेंगे? अब 4 है कि 6 है ये पता करना है। बचा क्या? 29 बचा। ऐसा कौन सा स्क्वायर करेंगे 29 से ज्यादा ना हो? तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 वाला ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब 5 तो होगा ही होगा। ये तो हमें कंफर्म पता है कि 5 तो होगा ही होगा। अब 54 होगा कि 56 होगा? तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो 29 किसके पास में? 25 पहले वाले के, छोटे वाले के पास में। इसका मतलब छोटा वाला आंसर। अगला 73 96। यूनिट डिजिट लेनी है 2, क्योंकि स्क्वायर है। 6 है, इसका मतलब 4 होगा या तो 6 होगा, 4 होगा या तो 6 होगा। 4 होगा कि 6 होगा हमें पता नहीं है। 73 बचा। ऐसा कौन सा स्क्वायर करें कि 73 से ज्यादा ना जाए? 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो देखिए अब ये तो पता है कि 8 ही होगा, ये तो पता है कि 8 ही होगा। क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 ज्यादा हो रहा है। अब ये बताइए 73 64 के पास में कि 81 के पास में? 64 के पास में, छोटे वाले के पास में। इसका मतलब 84 आंसर हो जाएगा। गलत है, गलत है। 73 64 के पास नहीं होगा, 73 81 के पास होगा। 64 10 74 मतलब 9 दूर में है, और यहां से 81 कितना हो जाएगा? 8 दूर में है। तो किसके पास में हो जाएगा? 84। यही ध्यान देना चाहिए आपको कि इसका आंसर 86 होगा, ना कि 84 होगा। क्यों? क्योंकि 73 से 81 में जाने पर हमें 9 चाहिए, सॉरी 8 चाहिए, और 64 से 73 जाने पर इसमें 9 चाहिए। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 86। ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमने इसमें पहले बताया 84। बस इतना ध्यान देना है आपको, स्क्वायर में, क्यूब में कुछ भी ध्यान नहीं देना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि नहीं समझ में आया, हमें स्क्वायर दोबारा पढ़ना है। तो जैसे समय निकलेगा आपको स्क्वायर और क्यूब रूट्स की क्लास अलग से बना के दे दी जाएगी। थोड़ी जुकाम है इस वजह से। अब अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन। यहां पे लिखा 54 अंडर रूट प्लस 216 बटे में रूट 24, इसका मान बताना है। अब देखिए 54 को क्या लिख सकते हैं? 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√6 लिख सकते हैं। क्यों? 54 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 गुणे 3 गुणे 6। ठीक है, 54 का यहां से क्या निकल के आ गया? इस 3 से एक 3 निकल के आ गया, √6 बचा। ये चीजें आप सोचना शुरू करेंगे जब आप प्रैक्टिस में होंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। इसको लिख सकते हैं हम 3√6 प्लस। ठीक है, 216 216। अब इस 216 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, लिख सकते कि लिख सकते। अब अगर ये क्यूब में होता, क्यूब रूट होता, तो यहां से 6 निकल के आता, लेकिन ये स्क्वायर रूट है। इस जब अगर कुछ ना लिखा हो तो उसको स्क्वायर रूट समझते हैं, अगर 3 लिख दे तो उसको क्यूब रूट समझते हैं। तो यहां से क्या निकल के आया? स्क्वायर है तो एक 6 निकल के आ गया, बचा क्या नीचे? अंदर 6 बचा, तो ये 6√6 हो गया बटे।
24, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो इससे बाहर निकल के आ गया 2√6, 2√6। अब ये बताइए, ये 3√6 है, ये 6√6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9√6/2√6। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा, 4.5 आंसर आ जाएगा हमारा। ऑप्शन में क्या है, ए खत्म। ये चीजें आपको तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस में होंगे, तो डायरेक्ट इसको लिख करके आंसर सॉल्व कर देंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ये 2 क्वेश्चनों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। तभी कहते हैं आप वीडियो को लास्ट में जरूर देखें, क्योंकि लास्ट के 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके 20 क्वेश्चन करने के लिए होंगे। ये 2 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आप 20 क्वेश्चन कर लेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। देख लीजिए कैसे। देखिए, त्रिभुज की बात अगर करता है, ये समबाहु त्रिभुज है, हम सिर्फ अभी त्रिभुज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, त्रिभुज की बात करेंगे। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यदि आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक कंडीशन है, आपके पेपर में आ चुकी है कि त्रिभुज कैसे बनेगा। त्रिभुज कैसे बनेगा, तो जैसे दे दिया 1 2 3, एक भुजा 1 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 2 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर। क्या इससे त्रिभुज बन सकता है, क्या इससे त्रिभुज बन सकता है? तो ये पता करने के लिए जैसे ऑप्शन में दे दी जाए 6 4 10, ठीक है, 5 4 10, या कह दिया जाए कि 3 4 2, 3 4 6, तो ये ऐसे ऑप्शन में दे देगा तो कह देगा कि क्या इस इनमें से किस वाले ऑप्शन में एक त्रिभुज बन सकता है। तो ध्यान दें, आप इसको नोट बना के लिख लें कि त्रिभुज तब बनता है जब किन्हीं 2 भुजाओं का योग, लिख लीजिए, किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक। कोई 2 भुजाएं होंगी, कोई, देखिए इसमें त्रिभुज नहीं बन सकता, क्यों, किन्हीं 2 भुजाओं का योग, जैसे इसमें हमने कहा 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा, ये तो ठीक हो गया। एक कंडीशन और है, उन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होना चाहिए। लेकिन इसमें बराबर है, सेम टू सेम इसमें भी इसमें बन सकता है कि आपको कुछ भी नहीं लिखना, आपको एक नोट बना के लिखना है, त्रिभुज तब बनेगा कि इन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी जो बची भुजा है उससे अधिक होना चाहिए, और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। 2 भुजाओं का योग तीसरे से अधिक और किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होगा, तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ये आपके पेपर में आ चुका है। एक तो ऐसे भी पूछा गया, दूसरा पूछा गया है, ऑप्शन में दे दिया है कि बताइए इनमें से किस वाले ऑप्शन में त्रिभुज बन सकता है। यहां तक खत्म। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज दे देगा, कोई ABCD त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABCD है, ABC एक त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, उसमें से A के सामने भुजा A, B के सामने की भुजा B, C के सामने की भुजा C दे रखी है। ये नहीं बताया कि कौन समबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है, कुछ भी नहीं। तो जब कुछ ना बताया जाए तो इसको विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे कि इसका कोई भी भुजाएं समान नहीं है, ये भुजा विषमबाहु त्रिभुज है। कौन सा है, विषमबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज 2 तरह के होते हैं, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और यहीं पे अगर कहा जाए कोणों के आधार पर, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, तीनों अलग हो गए। ये भी आपके पेपर में पूछा गया है। भुजा के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण
अधिक कोण। नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। जो बोलते जाए उसको नोट जरूर करते जाइएगा। सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? विषमबाहु त्रिभुज की। अगर विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? सबसे पहले परिमाप क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इसको बोलते हैं। परिमाप क्या होता है? कोई भी भुजा हो, कोई भी समबाहु हो, चतुर्भुज हो, चतुर्भुज हो, सभी भुजाओं का योग उसका समबाहु परिमाप होता है। तो इसका परिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब आपने देखा होगा एक आता है s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ये क्या होता है? ये होता है अर्ध परिमाप। ये क्या होता है? अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, इसलिए इसको s बोलते हैं। s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसलिए आपको बता रहे हैं इसको सेमी पेरीमीटर, इसलिए इसका नाम दिया गया है s। मतलब परिमाप इतना था तो अर्ध परिमाप, आधा परिमाप ये हो जाएगा। इसी से बनाया गया है, जिसको बोलते हैं हीरोज फार्मूला। एरिया हो जाएगा इसका विषमबाहु त्रिभुज का। देखिए इस त्रिभुज से आप विषमबाहु समबाहु किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन सभी के अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से निकालेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको पेपर में आसान रहेगा। s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये आपका हीरोज फार्मूला है और आपके विषमबाहु त्रिभुज के लिए बहुत अच्छा फार्मूला है। आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो यहां तक आपकी कहानी खत्म होती है विषमबाहु त्रिभुज की। अब आप ये बताइए, इसको रफ कर देते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, एक तो ये हो गया। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसकी ये ऊंचाई h दे रखी है, उसका बेस दे रखा b, उसका बेस दे रखा b, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट से। हाफ बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर उसकी ऊंचाई दे रखी है, उसका बेस दे रखा है, तो इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। अगला, अगर ये त्रिभुज है, समझिएगा, अभी क्वेश्चन जब आएंगे तब आपको समझ में आएंगे। ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, तो अब इसका एरिया निकालने के लिए हाफ ए बी साइन थीटा, इसका एरिया ऐसे निकाल सकते। जब कोई भुजाएं, दो भुजा दे रखी हो और बीच का कोण दे रखा हो, तो आप इससे भी एरिया निकाल सकते हैं। अगर ये चीजें नहीं पता होंगी तो आपके पेपर में आ जाएंगे, तो आप बैठे रहेंगे, तब वहां हीरोज फार्मूला काम आपके नहीं आएगा। खत्म, अब कर दे इसको। अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? ये भुजा बी है, ये भुजा बी है, ये भुजा ए है, दो भुजाएं बराबर, ये भुजा बराबर, तो ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण बराबर। परिमाप क्या हो जाएगा? 2b प्लस ए हो जाएगा, 2b प्लस ए, 2b प्लस ए। एक सेकंड का समय दें, इंक डाल लें, ठीक है। अगर यहां से इसका इसका परिमाप हो गया। अब अगर इसका एरिया पूछ ले तो इसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज का। क्या हो जाता है? बताइए, b अपान 4 b बाई 4 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाता है। ये उसका एरिया हो गया, ठीक है। b बाई 4 अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हीरोज फार्मूला से भी इसका एरिया निकाला जा सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज के बाद आते हैं समबाहु त्रिभुज। इसके बाद आते हैं समबाहु त्रिभुज। देखिए समझिएगा, सबसे ज्यादा किसी क्वेश्चन आते हैं तो समबाहु त्रिभुज से ही आते हैं। इस समबाहु त्रिभुज पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समबाहु त्रिभुज,
ए बी सी, ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर ए ए ए, ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर है, तो ये जो इसमें ये लाइन आती है इसको बोलते हैं हम एडी। तो ये ए बाई टू में बांट देती है, ए बाई टू में बांट देती है। अब सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण भी बराबर होंगे, सभी कोण भी बराबर होंगे। अब इसमें एक बीच में केंद्र होता है जी, जो इसको 2:1 के अनुपात में बांटता है। ये विस्तार में हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ जल्दी जल्दी बता रहे हैं। 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। इसको बोलते हैं कैपिटल आर, इसको बोलते हैं स्मॉल आर। ये जो ये वाला केंद्र है, जो ये वाला वृत्त बनेगा इन अंदर तीनों भुजाओं को छूते हुए, उसको बोलते हैं अंतः केंद्र। और ये होता है बाहर जो ये कोणों को ये छूते हुए बनेगा, उसको बोलते हैं बहिर्कोण। तो जो ये वाली भुजा होगी, ये वाली, ये बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, जो ये वाली भुजा होगी ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो बाहर वाले त्रिभुज की वृत्त की त्रिज्या 2 और छोटे अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 1। तो कैपिटल आर अपान स्मॉल आर बराबर होता है 2/1। बहुत पूछा गया पेपर में, आपके डायरेक्ट पूछा गया है कि किसी संभावित त्रिभुज में अंतःवृत्त और परवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताए। तो अंतःवृत्त परवृत्त की त्रिज्या का अनुपात हमने पूछा, अंतःवृत्त परवृत्त तो 1:2, परिवृत्त या और अंतःवृत्त तो 2:1। ध्यान रखिएगा, अलग अलग पूछ सकते हैं, अंतःवृत्त को पहले परिवृत्त को बाद में भी पूछ सकता है। ठीक है, अब इसका एक चीज ये बताइए आप, अगर यहां से हम कह दें एडी बराबर ऊंचाई, अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई है ये, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई को हम क्या लिख सकते हैं, इसको निकालना है तो अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर, ये निकालने के लिए एडी बराबर एच बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 कर सकते हैं, बराबर ये इधर आएगा 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना बचेगा 4a, 3a स्क्वायर बाई 4 बचेगा ये। अब एडी बराबर इससे √3, ये a बाहर आएगा बटे √4 से क्या कितना बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2a। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a, इसको हम डायरेक्ट लिखा सकते थे, लेकिन हमने बताना जरूरी समझा, इसलिए हमने इसको बता दिया। क्यों बताना जरूरी समझा? ऊंचाई देखना अब ये है, इसको मैं सोचता हूं कि रफ ना करूं, सिर्फ आपको बस ये ध्यान देना है कि इसकी ऊंचाई ये है। ऊंचाई मतलब ये भुजा पूरी है, क्या भुजा, ये भुजा पूरी है, ये भुजा पूरी है। ये भुजा कितनी थी, 2:1 के अनुपात में थी, 2:1 के अनुपात में, मतलब ये 2 यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 3। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या और बहिर्वृत्त की त्रिज्या आई कैसे अनुपात, वो हम देख लेते हैं कैसे आया। देखिए 3 बराबर, ये भुजा पूरी 3 थी और 3 बराबर दे रखी है √3/2a। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 × 3a। यहां तक किसी समस्या? तो 1 का मान ही निकालना है अगर, तो हम ऐसा करते हैं √3 से √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बराबर आ जाएगा a/2√3। ये देखिए ये वाला यहां से आ गया, तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा, ये इसका काम खत्म। इसलिए हमने इसको लिख रखा था क्योंकि यहां से बताना था हमको। स्मॉल r बराबर a/2√3। डायरेक्ट हम स्मॉल r कैपिटल R लिखा सकते थे कि स्मॉल r बराबर a/2√3, कैपिटल R बराबर a/√3। अब देखिएगा,
अब 2 की बात करें, यहां से 1 का मान मतलब ये वाला आ गया, अब 2 का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a/√3। अब स्मॉल कैपिटल आर बटे स्मॉल आर करोगे तो 2:1 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ये ए से 1 खत्म हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 2/1 हो जाएगा आंसर। ये तब आया है 2:1। ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यदि त्रिभुज की भुजा ए है, यदि त्रिभुज की भुजा 4√3 रखा है तो स्मॉल आर बताइए। तो इस ए की जगह हम 4√3 रख देंगे, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। अगर कह दिया कि 4√3 दे रखा है, कहते कैपिटल आर बताइए, तो यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर। ठीक, इसलिए इसको बताया। हाइट में भी भुजा दे रख सकते हैं, उसकी ऊंचाई पूछ लेगा, उसमें रख देंगे आंसर, खत्म आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। उसके बाद में अब अभी भी ऊंचाई का देखिए, अभी भी महत्व तो है, देखिए कैसे। अब अगर समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना हमको, √½ बताया तुमने, बेस कितना दे रखा, यहां से यहां तक कितना था, ए था ना, ए इंटू हाइट कितना दे रखा था, हाइट कितनी आई थी, हाइट समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी आई थी, √3/2a आई थी हाइट, बेस इंटू हाइट, तो एरिया बराबर 2 ये हो जाएगा, √3/4a², ये एरिया आ गया, समबाहु त्रिभुज का एरिया आ गया √3/4a²। एरिया आ गया आपके पास, ऊंचाई आ गई आपके पास, स्मॉल आर आ गया, कैपिटल आर आ गया, कुछ भी आपके पेपर में आए 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इससे बन गए, खत्म। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। मुझे आपको समझ में आया होगा, और आपसे फिर से कह रहे हैं, यदि आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं और सोचते हैं कि कितना ज्यादा क्वेश्चन को बता सके और उससे क्या क्या फार्मूला आते हैं वो भी बता सके। समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर दे रखा है 4√3, कहा क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल मतलब √3/4a² अनुपात परिमाप 3a, सभी भुजाओं का योग √3/4। अब यहां से हम एरिया निकालेंगे, √3/4, ए का मान दे रखा 4√3 इंटू 4√3 अनुपात 3 इंटू 4√3, 4√3 से 4√3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब यहां पे देखिए √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 1, सॉरी √3 इंटू √3 कितना जाता, 3, सॉरी 3 रेशियो, ये यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1:1 आ गया, खत्म आंसर। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने सारी चीजें आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में बता दी है। ठीक है। जैसे समकोण त्रिभुज के बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे, समय ज्यादा हो रहा है। अब आते 6वां नंबर, किसी त्रिभुज की भुजा क्रमशः 5, 12, 13 है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए 5, 12, 13 इसको बताएंगे कैसे समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कब कब बनता है और कैसे कैसे बनता है, ये हम अगली क्लास में बताएंगे। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि इसको A, B, C मान लीजिए तो इसमें हीरोज फार्मूला लगा दीजिए, या तो देखिए हम आपको बता दें ये समकोण त्रिभुज है। आप लोग इस क्वेश्चन को हीरोज फार्मूला से सॉल्व करिए, फिर इसका आप खुद से आंसर बताइए। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर हमें पता है, हम देखो हीरोज फार्मूला से सॉल्व करके अभी आंसर तो हम निकाले दे रहे हैं, लेकिन हीरोज फार्मूला से आप लोग लगाइएगा। हमें यह पता है कि सब 5, 12, 13 से समकोण त्रिभुज बनता है, हमें पता है, आपको नहीं पता है। मान लीजिए हमने 5, 12, 13, ठीक है। कैसे बनता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। देखिए 12 से 12 144, 5 से 25 169, 13 का स्क्वायर 169 तो बराबर हो गया, इसलिए हमने पता, हमें याद था, इसलिए हमें याद था, इसलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में एरिया का निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना दे रखा 12, और हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म आंसर। ठीक है। लेकिन आप इसको S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी से निकालिएगा, हीरोज फार्मूला से निकालिएगा, तब भी आपका आंसर 30 ही आएगा। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। समकोण त्रिभुज के पहला क्वेश्चन आपको समकोण त्रिभुज का मिलेगा, उसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। उसका कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होता है, कैपिटल आर उसका ABC/4 डेल्टा होता है, स्मॉल आर होता है उसका डेल्टा/S होता है।
सारी चीजें क्या क्या होती है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।